जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप लोगों का। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये पीपीएससी का इंस्पेक्टर का पेपर है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 अगस्त को हुआ है जी। इसके कुछ अहम सवाल आपके साथ डिस्कस करने हैं जी। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ दोस्त पूछ रहे थे हमारे सेशन के बारे में, तो उनको बता देता हूं कि हमारा सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। 03067562 356 पे आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी डिटेल ले सकते हैं जी। सेशन स्टार्ट हो चुका है। ये 3 से 3.5 माह का कोर्स है जी। और मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं। और इसका जो है ना कि डिटेल इसमें मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस के साथ ओवरऑल जो है जीके तैयार करवाया जाएगा, जिसमें पॉलिटिकल मैप्स हैं, फिजिकल मैप्स हैं, और उसके साथ साथ जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री, करंट अफेयर। तो इंशाल्लाह डिटेल तैयारी होगी जी। जो भी दोस्त रब्ता करना चाहते हैं वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं जी। चलें जी, अभी चलते हैं जी सवालों की तरफ। तो आप ये देखिएगा जी कि हमने उसको ना एमसीक्यूज की सूरत में नहीं, वन लाइनर की सूरत में बनाया है। कि जो दोस्त मतलब है ना कि सवाल जिन्होंने पेपर दिए उन्हें पता होगा जी कि एक्सेल जो है प्रिंट शॉर्टकट की जो है ना जी, कंट्रोल पी जो है ना ये दबाएं तो ये आता है जी। ये एक किताब है माई है जी, न्यू डील जो है ना, ये बुक जो है ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की है जी। आपको पता है फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है ये 1932 से लेके 1945 तक जो है ये प्रेसिडेंट रहा है जी। ये सबसे लंबा टेन्योर है एज ए प्रेसिडेंट अमेरिका का जो है ना जी। आप याद रखिएगा, वैसे 2 टेन्योर होते हैं रूटीन में, लेकिन इसको जो है वो 4 टेन्योर मिले हैं, क्योंकि 32 से 40 तक रहा, तो आगे 39 में जंग लग गई तो 4 साल की एक्सटेंशन मिली 44 तक, तो जंग भी खत्म नहीं हुई थी। तो 1944 से आगे 48 तक जाना था, लेकिन 45 में इसकी डेथ हो गई थी। तो 4 टेन्योर एज ए प्रेसिडेंट अगर आ जाए तो ये आपने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट का याद रखना है जी। क्वेश्चन आया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत कब लिखे थे बादशाहों को ना जी। आपको पता है 6 हिजरी को जब सुलह हुदैबिया हुई थी ना जी। ये आपने याद रखिएगा कि सुलह हुदैबिया जो है ना जी, उसके बाद क्योंकि 10 साल की जंग बंदी हो गई थी कुरैश मक्का के साथ ना जी। 10 साल के लिए वो जंग नहीं करेंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ईरान के खुसरू परवेज को, और सीरिया के हरकल बादशाह को, मिस्र के बादशाह को, बहरीन के बादशाह को, ओमान के बादशाह को, और आपको होता है हबशा के बादशाह नज्जाशी को खत लिखे थे जी। और उसका बड़ा पॉजिटिव असर हुआ कि कुछ लोग जो है वो मतलब है कि खत के बाद मुसलमान हो गए। किसी ने खत को नहीं माना, किसी ने, आपको पता है खुसरू परवेज ने सरकार का खत फाड़ दिया था जी। और खुद यमन के गवर्नर बाज़ान को भेजा था कि आका सल्लम को गिरफ्तार करके लाएं। लेकिन जब इसने खत फाड़ा तो इधर सरकार ने दुआ की थी कि या अल्लाह, इसने मेरा खत फाड़ा है, तूने इसकी हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दे। तो आपको पता है खुसरू परवेज के बेटे जो है ना, उसका नाम था शिरोया। शिरोया ने जो है वो वालिद को कत्ल कर दिया था और हुकूमत पे कब्जा कर लिया था। तो याद रखिएगा 6 हिजरी को खत लिखे गए। ये सिलसिला आगे 7 हिजरी में भी चलता रहा है, लेकिन स्टार्ट 6 हिजरी से हुआ था जी। कहते हैं साइन ऑफ एन अर्थ को एक जलजिले की अलामत जो है ना जी, सख्ता आ जाता है जी। ऐसे ना हर चीज रुक जाती है जी। तो इधर एक ना आपने याद रखना है कि टेम्पल ट्री इज रेजिडेंस ऑफ, आपको होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका की ना रैशगाह को बोलते हैं। श्रीलंका जिसे टीयर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है जी। श्रीलंका में जो है कि ये उसके प्राइम मिनिस्टर की रैशगाह है टेम्पल ट्री। जैसे आपको होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो है एलसी पैलेस है। और जो मतलब है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर होता है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो इस तरह दुनिया में मुख्तलिफ नाम है रहायशों के। जैसे वाइट हाउस है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रहता है जी। तो ये मतलब है कि आपने याद रखना है टेम्पल ट्री जो है इज अ रेजिडेंस ऑफ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर है जी। फादर ऑफ नेशन भूटान, आपको अपना भूटान आप याद रखिएगा कि लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं। एक छोटा सा मुल्क है जी, जहाँ पे टबैको की किसी किस्म की जो है ना वो प्रोडक्शन जो है या उसकी यूज जो है वो मना है जी। भूटान आपने याद रखिएगा ये बिल्कुल इंडिया के ऊपर आता है जी। तो इसके किंग का, इसको फादर ऑफ नेशन बोलते हैं जी, किंग जिग्मे डोरजी है जी। ठीक है ना जी, ये आपने याद रखिएगा जी। हिजर असवद डायरेक्शन जो है टुवर्ड द काबा इन मक्का, यानी कि ये दुनिया में जिस मतलब है कि डायरेक्शन की सूरत में जो है वो करता है जी रोल प्ले। और आपको पता है इसको बोसा दिया जाता है जी, इस्लाम बोलते हैं जी हिजर असवद को, जो बोसा दिया जाता है।
चलें जी, अगले सवाल अगर आप देखिएगा तो आपको नजर आएंगे जी कि लखनऊ पैक्ट जो है, आपको पता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और जो है ना जी के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और सरदार जो है ना गोखले, ठीक है ना जी, उनकी कोशिशों से एक पैक्ट साइन हुआ था जिसे लखनऊ पैक्ट, लखनऊ आप याद रखिएगा ये यूपी के अंदर आता है और ये मुस्लिम लीग का ना हेडक्वार्टर था जी, यूपी, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे मीटिंग हुई थी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह जो है ना जी 1905 में ये कांग्रेस का हिस्सा बन गए थे जी, और 1913 में ये मुस्लिम लीग का हिस्सा बने हैं जी। तो फिर दोनों पार्टियों के मेंबर रहे, तो कायदे आजम की कोशिशों से ये लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें पहली दफा कांग्रेस ने मुसलमानों का जुदा गाना इंतखाब जो है ना जी वो मान लिया था जी। अब याद रखिएगा क्वेश्चन बड़ा है मैं कि फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने कब जो है वो मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट माना था, तो ये माना था जी 1916 में, जब ये लखनऊ पैक्ट हुआ है ना जी 1916 में हुआ था। तो इसकी मेन काज भी आपको पता है, वर्ल्ड वार जब लगी है तो मुसलमानों को उस वक़्त ज़रूरत थी कि हम कोई मतलब है कि सपोर्ट हमें मिले, तो फिर कांग्रेस के साथ ये इलाक हो गया जी। फिर आपको पता है 2021 जो है ये वर्ल्ड कप वीमेन T20 में ना डेविड वार्नर जो है उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया जी। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 होते हैं जी। लंदन किस रिवर के किनारे है, थेम्स रिवर के किनारे है जी, ये आपने याद रखिएगा जी। लंदन जो है, जो यूके है, इसको सिटी या अपना लैंड ऑफ सेटिंग सन बोला जाता है जी। इसकी बेसिकली जो है चार स्टेट्स हैं, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है, और उसके साथ नॉर्दर्न आयरलैंड है जी। तो इंग्लैंड स्टेट में आता है लंदन। तो लंदन किस रिवर के किनारे है, ये क्वेश्चन बड़ी दफा आ चुका है, थेम्स रिवर के किनारे है। जैसे आपको पता है कि पेरिस आ जाए तो आपने याद रखना है सेन रिवर है जी। अगर रोम आ जाए तो वो टाइबर रिवर के किनारे आएगा जी। अगर आप याद रखिएगा लिस्बोन आ जाए जो पुर्तगाल का कैपिटल है, तो वो टैगस रिवर के किनारे है। इसी तरह बर्लन, बर्लन जो है ना जी ये सिप्रे, सिप्रे रिवर है जी, ठीक है ना जी, उसके किनारे आता है जी। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कौन सा जो है वो शहर जो है वो किस रिवर के किनारे है जी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको पता है कि बगदाद जो है वो दरियाए दजला के किनारे है, बगदाद कैपिटल है इराक का, और वो दरियाए दजला टिग्रस रिवर के किनारे है जी। और करबला आ जाए, करबला और नजफ, ये दो शहर जो है ना ये दरिया फरात यूफ्रेट रिवर के किनारे हैं। तो ये आपने याद रखना है जी। अच्छा जी, आगे देखिएगा कि वो कहता है जी बेकिंग सोडा जो है ना जी इनदर नेम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है जी। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है ना जी वो ये आपने याद रखिएगा जी, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ना क्वेश्चन आता है कि एक अमेरिकन जो है ना जी गर्ल है जी, उसका नाम अमेरिकन पाकिस्तानी गर्ल है जी, जिसने मतलब है कि ट्रम्प के ज़माने में ना जी अवार्ड रिसीव किया है। उसका नाम डॉक्टर उज़मा है जी, सही उज़मा, डॉक्टर उज़मा सैयद, ये पाकिस्तानी है जी। फिर आप याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1951 में गवर्नर जनरल कौन था जी। तो आपको पता है पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो है ना जी उनकी वफात के बाद सेकंड गवर्नर जनरल ये आए थे ख्वाजा नाजमुद्दीन। फिर आपको पता होना चाहिए जब 16 अक्टूबर 1951 को डेथ हुई है, शहादत हुई है लियाकत अली खान की, तो उसके बाद लियाकत अली खान की शहादत के बाद जो है ये ख्वाजा नाजमुद्दीन पीएम बन गए थे, और इनकी जगह पे मलक गुलाम मोहम्मद, जो पाकिस्तान के पहले मतलब है कि ये कह सकते हो कि वजीर खजाना ये बने थे जी। मतलब है कि मलक गुलाम मोहम्मद जो है, तो वो फिर गवर्नर जनरल बन गए थे जी। तो ये भी एक अहम सवाल है जी। अब ये देखिएगा कि आगे आ जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आपको होता है कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन था जी। ये ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट जो है वो सिकंदर मिर्जा है जी, क्योंकि पहले गवर्नर जनरल चल रहे थे,
तो 23 मार्च 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसमें गवर्नर जनरल के ओहदे को ख़त्म कर दिया गया और यहाँ पे लाया गया जी के प्रेसिडेंट का। तो पहला गवर्नर, अपना लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, आपने याद रखिएगा जी। लीप ईयर जो है ना जी, ये हर 4 साल बाद आपको होता है कि फरवरी जो है ना जी, ये पहले वैसे रूटीन में 28 का होता है तो 29 का हो जाता है जी, तो इसको लीप ईयर बोलते हैं जी। आपको होता है कि जनरल जिया उल हक जो है ना जी, ये आपको होता है कि ये इन्होंने मार्शल लॉ तो लगाया था ये 5 जुलाई को, ठीक है ना, 1977 को, लेकिन 1985 में जाके इन्होंने मार्शल लॉ को ख़त्म करके इलेक्शन करवाए थे जी। तो आप याद रखिएगा कि जनरल जिया उल हक जो है। तो नेम दी बुक ऑफ हजरत अली के साथ जो बुक मंसूब है उसका नाम क्या है? नहजुल बलागा। इसमें हजरत अली करमल्ला वाजू के अरशादात हैं जी। फिर गजवाए एजाब जो है ना जी, ये आप याद रखिएगा, गजवाए एजाब को गजवाए खंदक भी बोला जाता है जी, क्योंकि इसमें खंदक होती गई थी। इसको एजाब क्यों बोलते हैं? कि इसमें एजाब का मतलब है कि ग्रो, तो इसमें मुख्तलिफ ग्रो जो है ना जी वो आए थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 4,000 बंदा आया था मक्का से और 6,000 बंदा मुख्तलिफ, बनु सलीम है, बनु कनाना है, बनु गतफान है, मुख्तलिफ इलाकों से ये मतलब है कि आए थे जी ग्रो। इस वजह से इसको नाम गजवाए एजाब भी है जी। ये मतलब है कि मक्का मदीना पे सबसे बड़ा अटैक था जी। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा अटैक जो मदीना पे सरकार के दौर में हुआ है वो यही था जी। इसके बाद फिर कुफार मक्का में इतनी ताकत नहीं रही कि वो दोबारा इतनी बड़ी फौज लेके यहाँ पे आ सकें जी। आगे देखिएगा कि मदर ऑफ नेशन फातिमा जना, आपने याद रखिएगा कि फातिमा जना जो है ना जी, ये आपने ध्यान में रखिएगा कि ये 1893 में पैदा हुई हैं और 1967 में इनकी डेथ है जी। 1965 में इन्होंने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था जी। ये अपने दौर की डेंटिस्ट थी जी, ठीक है ना जी, डेंटल डेंटल डॉक्टर थी जी फातिमा जना जो हैं। इन्होंने हमेशा कायद आज़म मोहम्मद अली जना की सर्विस की वजह से, उनकी खिदमत की वजह से इन्होंने शादी भी नहीं की थी। तो आप याद रखिएगा कि इनकी एक बुक है माई ब्रदर, याद रखिएगा कि माई ब्रदर जो है ना जी वो इनकी ज़िंदगी में पब्लिश नहीं हुई, 1987 में जाके पब्लिश की गई। माई ब्रदर आपने याद रखिएगा जी। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है जी, ये बीच में मतलब वही 6 हिजरी वाला जी। तो आगे चलते हैं जी। आप ये देखिएगा कि पावर पॉइंट को कहता है जी कि पावर पॉइंट जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो ये यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए, स्लाइड्स वगैरह बना के चीज़ों को वाजे किया जाता है जी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है जी। आगे ये डेविड वार्मन वाला भी। तो जलाली कैलेंडर आपने याद रखिएगा, ये सोलर कैलेंडर जो है ना यूज्ड इन ईरान एंड अफगानिस्तान, आपने याद रखिएगा जलाली कैलेंडर जो है। उमर खयाम आपको होता है कि ये बहुत बड़े पर्शियन पोएट है जी, मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर थे जी। इनकी ना रुबाइयाँ बड़ी मशहूर है, रुबाइयाँ होती 4 मिसरों वाली ना, रुबायात उमर खयाम। आपको पता है इब्ने इंशा एक बहुत बड़े राइटर हैं जी, शायर हैं जी। इनका असल नाम आया जी शेर मोहम्मद खान, आपने याद रखिएगा। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी का लगाना क्या। तो ये आप याद रखिएगा, इब्ने इंशा जो है ना जी, ये मतलब है कि इनकी शायरी है जी बहुत। तो ये आपने, इनका असल नाम आ गया जी शेर मोहम्मद खान, आपने याद रखना है जी कि इनका असल नाम है जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जी जो आपके साथ डिस्कस किए हैं जी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें जो है ना आपके नॉलेज में इजाफा करेंगी। अगर तो इजाफा करें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी, और लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर किया करें जी। हमारा एक लाइव सेशन होता है, वो हमने ना 8 बजे रात को ना जी शुरू किया है, 8 PM पे। जो दोस्त मतलब है कि वो लेना चाहे वो यूट्यूब पे मैं चैनल के ऊपर ही जो है ना लाइव इंशाल्लाह 8 PM पे ना डेली बेसिस पे अब लाइव है। पहले हम 11 बजे आ रहे थे, 11 AM पे, तो अब इंशाल्लाह जो है कि वो आएंगे 8 बजे ना जी 8 PM पे।
तो सब दोस्त जो देना चाहते हैं वो इस वक्त चैनल पे ना 8 PM पे आपको नोटिस आ जाएगा जी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जी।